नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट सामने निकल के आ रही है। दोस्तों, एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिए, जहां पर दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। उत्तराखंड में मचे घमासान के बीच पूरे मामले को सुलझाने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर्यवेक्षक के रूप में उत्तराखंड भेजे गए थे, लेकिन वहां पर उत्तराखंड में मचे घमासान को शांत नहीं करा पाए। इस बीच ये खबर सामने निकल के आ रही है कि मोदी सरकार भी कैबिनेट विस्तार करने जा रही है, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से कृषि मंत्रालय वापस लिया जा सकता है, ऐसी खबरें हैं, और उनको कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और दूसरी तरफ कृषि मंत्री किसानों के मसले को भी हल नहीं कर पाए, जिससे दुनिया भर में मोदी सरकार की लगातार अभी भी थू-थू हो रही है। इन सब के बीच बीजेपी सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह को गृह मंत्रालय के साथ साथ कृषि मंत्रालय की भी जिम्मेदारी यहां पर दी जा सकती है। आप लोगों को बताते चले, जल्द ही मोदी सरकार यहां पर अपना कैबिनेट विस्तार करने जा रही है। 27 नए चेहरे यहां पर शामिल किए जा सकते हैं कैबिनेट में। इसके साथ ही और कई मंत्रियों की छुट्टी भी की जा सकती है, उनका पद भी छीना जा सकता है, जिसमें मौजूदा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, स्मृति ईरानी से लेकर के कई मंत्रियों के नाम शामिल हैं। या तो उनका यहां पर मंत्रालय बदला जा सकता है, या तो उनसे पद छीन करके कोई और संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसी खबर सामने निकल के सूत्रों के अनुसार आ रही है। दोस्तों, एक और अपडेट जान लेते हैं। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। राफेल सौदा, फ्रांस सरकार ने जांच के लिए नियुक्त किया जज, करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का है आरोप। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राफेल सौदे को लेकर के मचे विवाद ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है, और फ्रांस की सरकार ने राफेल सौदे की जांच के लिए जज की यहां पर नियुक्ति भी कर दी है। फ्रांस की सरकार ने राफेल सौदे में कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोपों को देखते हुए न्यायिक जांच कराने का फैसला लेते हुए एक जज के द्वारा जांच के आदेश दे दिए हैं। आप लोगों को बताते चले, फ्रांसीसी ऑनलाइन जर्नल मीडिया पार्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार 36 फाइटर जेट्स के लिए भारत के साथ यहां पर 59,000 करोड़ रुपए के राफेल सौदे में संदिग्ध भ्रष्टाचार और पक्षपात की जांच के लिए एक फ्रांसीसी जज को यहां पर नियुक्त किया गया है, और राफेल घोटाला एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। उत्तराखंड संकट के लिए कांग्रेस ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा को बताया है सीधे तौर पर जिम्मेदार, कहा खिलौनों की तरह बदल रहे हैं मुख्यमंत्री। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद भाजपा पर सत्ता की बंदर बांट करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही कहा है कि खिलौनों की तरह मुख्यमंत्री बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा जिम्मेदार हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि अब उत्तराखंड की जनता चुनाव का ही इंतजार कर रही है, ताकि वह स्थिर और प्रगतिशील सरकार के लिए कांग्रेस को मौका दे सके। उन्होंने संवाददाताओं से कहा है कि उत्तराखंड की देवभूमि भाजपा की सत्ता की लालच, सत्ता की मलाई के लिए होड़ और भाजपा की विफलता का उदाहरण बनती जा रही है। सुरजेवाला ने दावा किया है कि राज्य के लोगों ने पूर्ण बहुमत देकर के भाजपा को सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन भाजपा ने सिर्फ सत्ता की मलाई बांटने और सत्ता की बंदर बांट करने का काम किया है। भाजपा के लिए यह अवसर सत्ता की मलाई चखने का अवसर बन गया। और वहीं आप लोगों को बताते चले, एक और जोरदार हमला बोलते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भाजपा ने उत्तराखंड में पहले भी 3 मुख्यमंत्री बदले थे, और इस बार भी तीसरा मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है बीजेपी। हम तो कहेंगे कि अगले 6 महीनों में 2-3 और बदल लीजिए, ताकि देश में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बदलने का रिकॉर्ड बन जाए। यहां पर ये कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को यहां पर घेरा है, और उत्तराखंड संकट के लिए सीधे तौर पर पीएम मोदी और जेपी नड्डा को ठहराया है जिम्मेदार। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। सीएए विरोधी आंदोलन को एक बार फिर से जीवित किया जाएगा, ये यहां पर कहना है असम के विधायक अखिल गोगोई का। आप लोगों को बताते चले, विधायक अखिल गोगोई ने कहा है कि असम में संशोधित नागरिकता कानून यानी कि सीएए के खिलाफ आंदोलन को एक बार फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। आप लोगों को बताते चलें, गोगोई ने कहा है कि जब वह जेल में बंद थे तब आंदोलन के नेताओं ने राज्य के लोगों को धोखा दिया, और अब जेल से बाहर आने के बाद गोगोई ने कहा है कि अब जब मैं बाहर आ गया हूं तो मैं लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि सीएए विरोधी आंदोलन को एक बार फिर से शुरू किया जाएगा, और किसी भी अवैध विदेशी को राज्य में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये यहां पर कहना है अखिल गोगोई का। एक और खबर की तरफ चलते हैं।
कोविड टीकाकरण नीति को लेकर के राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर साधा है निशाना, पूछा वैक्सीन कहां पर है। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार की टीकाकरण नीति को लेकर के उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने एक ट्वीट में कहा माइंड द गैप। उन्होंने ट्वीट के साथ हैशटैग भी लगाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वेयर आर द वैक्सीन, वैक्सीन कहां है। उन्होंने अपने दावों के समर्थन में संचयी टीकाकरण ट्रैकर का एक ग्राफिक्स भी यहां पर साझा किया है और राहुल गांधी ने एक ग्राफ शेयर कर बताया है कि देश की वास्तविक कोविड-19 वैक्सीनेशन रेट सरकार की टारगेट रेट से 27% कम है। ये यहां पर देख सकते हैं, राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर साधा निशाना। एक और खबर की तरफ चलते हैं। जिन्होंने लगवा ली है कोरोना टीका की दोनों खुराकें वे पीएम केयर्स फंड में डाले 500 रुपए, शिवराज की मंत्री का बयान हुई है ट्रोल। आप लोगों को बताते चले, कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले सरकार बड़े पैमाने पर लोगों का टीकाकरण करना चाहती है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही है। इस बीच मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री उषा ठाकुर ने अजीबोगरीब बयान दिया है। उषा ठाकुर ने कहा है कि जिन लोगों ने भी कोरोना वैक्सीन की दोनों ही डोज ले ली है वे पीएम केयर फंड में 500 रुपए जरूर डालें। इस बयान की वजह से सोशल मीडिया यूजर्स ने मंत्री उषा ठाकुर को यहां पर ट्रोल कर दिया है। आप लोगों को बताते चले, इस बयान की वजह से मंत्री उषा ठाकुर सोशल मीडिया पर यूजर्स के निशाने पर आ गई है। एक यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि बिना दिमाग वाले लोग भी आजकल मंत्री बन जाते हैं, इसलिए ही देश का यह बुरा हाल है। और वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा वसूली चालू, टैक्स भी लेना है, फ्री भी देना है और फिर पैसा भी लेना है। और वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्यों नहीं, जो पिछली बार डाला था वो तो तुमने बंगाल में लगा दिया, इस बार वाला यूपी में लगा देना। और वहीं एक अन्य यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि 15 लाख में 500 रुपए काट लो और बाकी मेरे अकाउंट में डाल दो। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अजीबोगरीब बयान सामने निकल के आया है शिवराज की मंत्री उषा ठाकुर का। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा। अगली अपडेट जान लेते हैं। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पर 4 दलों ने दर्ज करवाई है एफआईआर, बोले संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं पेमा खांडू। आप लोगों को बताते चले, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ 4 राजनीतिक दलों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। इन दलों का आरोप है कि खांडू और रिजिजू यहां पर अरुणाचल के क्षेत्र में बदलाव करने की कोशिश के साथ साथ संविधान के कानूनों का उल्लंघन भी कर रहे हैं। ये शिकायत यहां पर पापुम पारे जिले में दर्ज करवाई गई है। और आप लोगों को यह भी बताते चलें, शिकायतकर्ता को असम के किमिन का नाम बदल करके बिलगढ़ रखे जाने से दिक्कत है, जिसको लेकर के यहां पर मुख्यमंत्री के खिलाफ यहां पर 4 दलों ने दर्ज करवा दी है एफआईआर। एक और खबर आ रही है सामने निकल के। महंगाई पर पीएम मोदी का पुराना ट्वीट शेयर कर पूर्व आईएएस ने मारा है ताना, सपा के नेता बोले गरीब जनता के घाव पर नमक छिड़क दिया है। आप लोगों को बताते चले, देश में पेट्रोल डीजल आदि सामानों की महंगाई को लेकर के आम जनता काफी परेशान है। ऐसे में बीजेपी नेताओं की तरफ से महंगाई पर आने वाले अजीबोगरीब बयानों की यहां पर काफी आलोचना भी हो रही है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब बीजेपी ने उस वक्त की महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाते हुए कई धरने प्रदर्शन किए थे। नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस की सरकार की आलोचना की थी। 13 जून 2013 का उनका एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधा था। इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए सपा के नेता आईपी सिंह और पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने नरेंद्र मोदी पर तंज किया है। आप लोगों को बताते चलें, जो नरेंद्र मोदी का ट्वीट यहां पर वायरल हो रहा है उसमें उन्होंने लिखा था कि दिल्ली में बैठी कांग्रेस की सरकार महंगाई से त्राही त्राही कर रही गरीब जनता के घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने कहा, चच्चा नरेंद्र मोदी, आपने तो महंगाई से त्राही त्राही कर रही गरीब जनता के घाव पर नमक छिड़क करके उसे रगड़ दिया और मोर को दाना खिलाते रहे। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, सूर्य प्रताप सिंह ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर सूर्य प्रताप सिंह ने निशाना साधते हुए लिखा, मोदी जी के सबसे अच्छे आलोचक मोदी जी ही हैं। और अब यहां पर दोनों ट्वीट्स पर ट्विटर यूजर की ढेरों प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही हैं। एक यूजर ने सूर्य प्रताप सिंह को यहां पर जवाब दिया, लो भाई, मोदी जी की स्मार्ट सिटी और उसमें घूमने के लिए स्मार्ट पेट्रोल, इस स्मार्ट सिटी के बहुत से फायदे हैं, कृपया बुलेट ट्रेन के लिए हंगामा ना करें। स्मार्ट सिटी में बुलेट ट्रेन बहुत तेजी से चल रही है इसलिए दिख ही नहीं रही है। और वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, अब मोदी जी इससे ऊपर उठ चुके हैं, अब उनको कोई मोह माया नहीं रह गया है, वो सिर्फ अब देश की जनता को मोह माया से मुक्त करने में लगे हुए हैं। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री को लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं ट्रोल। एक और खबर आ रही है सामने निकल के दोस्तों।
कृषि कानूनों पर शरद पवार के बयान को लेकर के केंद्र सरकार कर रही है गुमराह। महाराष्ट्र के संदर्भ में की थी बात। ये यहां पर कहना है एनसीपी का। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा है कि केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों पर पार्टी प्रमुख शरद पवार के एक बयान पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। एनसीपी प्रमुख ने केंद्र के कृषि कानूनों के बारे में बात नहीं की है, वह महाराष्ट्र के कृषि कानूनों के बारे में बात कर रहे थे। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, इससे पहले शरद पवार ने कृषि कानूनों पर कहा था कि सभी कानून बदलने जाने की आवश्यकता नहीं है, जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उन पर विचार करके उन्हें बदला जाना चाहिए। लेकिन यहां पर यह बात उन्होंने महाराष्ट्र के संदर्भ में कही थी। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार लगातार लोगों को गुमराह कर रही है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।